आज हम कुछ बैलेंस करने वाले अभ्यास करेंगे जो कि हमारी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास होते हैं, हमारी पेट की आंतों को मजबूती देते हैं और हमारी स्पाइन को मजबूत करते हैं। तो इसके लिए पहले हम मर्जरी आसन करेंगे। अगर किसी के घुटनों में ज्यादा दिक्कत है तो वो ये अभ्यास ना करें, बाकी हम सभी इस पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, जितना हमारी लेग्स में दूरी रहेगी उतनी हाथों में दूरी रहेगी। हाथ हमारे कंधे के बराबर होने चाहिए, बहुत आगे या पीछे नहीं रहेंगे, इस तरीके से। अब क्या करना है, हमने सांस अंदर भरनी है, अपनी कमर को यहाँ से पूरा नीचे दबा देंगे जितना हो सके और गर्दन ऊपर, जितना हो सके ऊपर देखेंगे। फिर सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, कमर को ऊपर की तरफ टाइट कर देंगे, गर्दन नीचे। फिर सांस अंदर भरेंगे, कमर नीचे दबा देंगे, गर्दन ऊपर। फिर सांस बाहर छोड़ेंगे, कमर को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचेंगे, ध्यान नीचे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, कमर नीचे दबाएंगे, गर्दन ऊपर। जितना हो सके कमर को और नीचे दबाएंगे, तो इससे हमारी कमर की नसें खींचेंगी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। अब आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाइए, या सुखासन में बैठ जाइए। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, आपकी कमर में दर्द रहता है या कमर में स्टिफनेस रहती है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है और हमारी पेट की आंतों को भी ये मजबूत करेगा। पेट से संबंधित रोग जो होते हैं उनके लिए भी बढ़िया अभ्यास है। चलिए फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। मर्जरी आसन, कैट काउ पोज। सांस अंदर भरेंगे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। रुकेंगे, 1 2 3 4 5। कमर ऊपर, गर्दन नीचे। जितना हो सके कमर को ऊपर की तरफ टाइट करें। 5 सेकंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5। फिर सांस अंदर, कमर नीचे, ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे, 1 2 3 4 5। फिर सांस अंदर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस बाहर, कमर ऊपर, गर्दन नीचे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से वज्रासन में या सुखासन में हम बैठ जाएंगे। रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सांसों पर ध्यान, श्वास प्रश्वास, बिल्कुल रिलैक्स। इस तरीके से 10 से 15 श्वास तक आप रेस्ट कीजिए, फिर इस अभ्यास को दोहराइए। अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी अभ्यास है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। अब मर्जरी आसन का दूसरा अभ्यास हम करेंगे। फिर इसी पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमने राइट लेग को पीछे की तरफ सीधा करना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे, लेग डाउन। अब लेफ्ट लेग को पहले सीधा करेंगे पीछे। जब बैलेंस बन जाए तो राइट हैंड को ऊपर उठा देंगे। फिर आराम से हाथ नीचे, लेग नीचे। अब राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर आ जाएगा। अब पहले हाथ नीचे,
फिर घुटना नीचे लगाएंगे। अब लेफ्ट लेग को पीछे सीधा करेंगे और राइट हैंड, फिर हाथ आपस, फिर वापस आएगा, घुटना नीचे, फिर वज्रासन में या सुखासन में बैठ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे, सांस पर सांस, बिल्कुल रिलैक्स। इसी अभ्यास को दोहराएंगे, फिर इसी पोजीशन में आ जाएंगे। इसको इंग्लिश में स्पाइडरमैन पोज भी बोला जाता है। राइट लेग सीधी, लेफ्ट हैंड, बैलेंस 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। लेफ्ट लेग, राइट हैंड, 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। राइट लेग, बैलेंस 1 2 3 4 5, फिर वापस आएंगे। लेफ्ट लेग, बैलेंस 1 2 3 4 5, फिर वापस आएंगे। फिर रिलैक्स, फिर आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, सांस पर सांस, बिल्कुल रिलैक्स। ये हमारी स्पाइन की, हमारी कमर की जितनी नसें होती हैं ना, तो उनमें खिंचाव आ जाता है, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत रहेगी, उतना हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत रहती है। शरीर में बीमारियां आने का खतरा उतना कम होता है। तो बहुत अच्छे अभ्यास होते हैं ये। अब सांसों को पहले सामान्य कर लेंगे, अब हम अगला अभ्यास करेंगे। फिर इसी पोजीशन में आ जाएंगे। अब राइट लेग जो है, इसको इस तरीके से ऊपर मोड़ेंगे, व्याग्य आसन बोलते हैं इसको, चीता आसन। के पैर को जितना हो सके अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपकी कमर पे आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा। उसके बाद जितना हो सके घुटने को अंदर की तरफ ले जाएंगे, अपने माथे को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए लेग पीछे ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए घुटना अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अब राइट लेग नीचे आ जाएगी। अब इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से दोहराएंगे। लेफ्ट लेग ऊपर पूरा मोड़ते हुए, फिर अंदर की तरफ, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, फिर ऊपर की तरफ, फिर सांस बाहर, फिर अंदर की तरफ। अब लेफ्ट लेग नीचे आ जाएगी। अब राइट लेग फिर ऊपर, सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए, फिर अंदर की तरफ, फिर सांस अंदर भरते हुए, लेग ऊपर, ध्यान ऊपर, गर्दन ऊपर, सांस बाहर, घुटना अंदर की तरफ। अब आराम से राइट लेग को नीचे टिकाएंगे। अब लेफ्ट लेग ऊपर, गर्दन ऊपर रहेगी, फिर अंदर की तरफ मोड़ेंगे घुटने को, फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए, फिर घुटना अंदर की तरफ, फिर आराम से लेफ्ट लेग को नीचे ले आएंगे, फिर बैठ जाएंगे, वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएंगे।
रिलैक्स करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। तो ये अभ्यास हमारे शरीर में ताकत, ऊर्जा और बल को बढ़ाते हैं। हर एक चीज को अच्छे से समझ के विधि के साथ कीजिए, और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। जीवन में 3 चीजों का बैलेंस मैं हमेशा बताती हूँ कि 3 चीजों का बैलेंस कर लीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। एक तो होता है सुबह उठते ही आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो, किन विचारों से करते हो, ये बहुत मायने रखते हैं। और सुबह अगर योग करोगे, मेडिटेशन करोगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। उसके बाद हमारा पूरे दिन का खाना पीना, हम कैसे क्या खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारे मन पर असर करता है, हमारे शरीर पर असर करता है। तो हमने पूरे दिन में अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हमारे शरीर को हम डस्टबिन समझ के कुछ भी डालते रहें। अगर कुछ भी आप ऐसा खा रहे हो, आपको पता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, चलो खा लिया, तो उसको पचाने के लिए क्या करना है, तो वो चीजों का ध्यान। अगर बाहर का कभी कुछ खाया है, सभी खा लेते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर फास्टिंग कर लीजिए। एक दिन आपने फास्ट कर लिया, लिक्विड लेते रहे, शरीर अपने आप साफ हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। तीसरा होता है अच्छी नींद लेना, बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन नींद अच्छी नहीं ले रहे हो, तब भी हमारा शरीर जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। रात के 6 से 7 घंटे भगवान ने नींद के लिए बनाए हैं ना, रिलैक्सेशन के लिए बनाए हैं। अगर नींद नहीं आएगी तो दिमाग इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप योग करते हो, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते हो, तो अपने आप आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। तो इसी अभ्यास को एक बार फिर से अच्छे से सीख लेंगे, फिर दोहरा लेंगे। ये हमारे लेग्स में, पैरों में दर्द रहता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी अच्छा अभ्यास है। अब लेग को, राइट लेग को ऊपर लेके गए, जितना हो सके पैर को ऊपर अंदर की तरफ मोड़ लिया। फिर उसके बाद घुटना अंदर की तरफ, गर्दन नीचे, फिर सांस अंदर, पैर ऊपर, ध्यान सामने, सांस बाहर, घुटना अंदर की तरफ। फिर राइट घुटने को नीचे टिकाएंगे, लेफ्ट घुटना पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग ऊपर लेके जाएंगे, जितना हो सके पैर को ऊपर मोड़ते हुए, ध्यान सामने। फिर घुटना अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फिर पैर ऊपर, फिर अंदर की तरफ, फिर घुटना नीचे आ जाएगा, फिर आराम से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में या सुखासन में हम बैठ जाएंगे। अब लेग्स को सीधा करके एक बार पैरों को रिलैक्स कर लें। पैरों को थोड़ा हिलाते हुए रिलैक्स कर लें। अब हम शशांक आसन और भुजंग आसन दोनों एक साथ करेंगे, जिससे कि कमर भी हमारी स्वस्थ होगी, कमर दर्द में भी आपको जो है राहत मिलेगी, आपका शरीर एक्टिव होगा। अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है शरीर में, लेजीनेस रहती है, तो वो ठीक हो जाएगी। और आपके पेट के संबंधित कोई रोग है तो उनके लिए भी अच्छा अभ्यास होगा। तो इसमें शशांक आसन और भुजंग आसन दोनों एक साथ रहेंगे। ये हमारे शरीर का एक्स्ट्रा फैट भी कम करते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं तो भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो अंडर वेट हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा और ज्यादा वेट कम हो जाएगा। तो वेट कम होना या वेट बढ़ना, तो ये हमारा जो खाना पीना है वो अच्छे से नहीं पचता, तो या तो हम अंडर वेट हो जाते हैं या ओवर वेट हो जाते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप एक बैलेंस वेट में रहोगे, ना तो आप अंडर वेट होगे ना ओवर वेट होंगे। तो इसलिए योग हर तरीके का करें। कोई पतला है वो भी करे, वो ये ना सोचे कि मैं कौन सा और ज्यादा पतला होने वाला हूँ। हम ज्यादातर ये सोचते हैं ना कि अगर हम ओवर वेट हैं तो हमें एक्सरसाइज या योग करना चाहिए ताकि हम वेट कम कर सकें। जो पतले हैं वो ये सोचते हैं कि योग करेंगे कहीं और ज्यादा पतले ना हो जाए, या एक्सरसाइज करेंगे और ज्यादा पतले ना हो जाए, तो ये चीज नहीं होती। जितना शरीर स्वस्थ होगा, शरीर बैलेंस वेट में रहेगा। चलिए अब उल्टा लेटेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के बराबर। अब इस तरीके से उठते हुए शशांक आसन में आएंगे।
अब सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन में, सांस बाहर छोड़ते हुए शशंकासन, सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए शशंकासन, सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन, सांस बाहर शशंकासन, सांस अंदर भुजंगासन, सांस बाहर शशंकासन, सांस अंदर भुजंगासन, रिलैक्स। फिर वज्रासन में या सुखासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। श्वास पर श्वास बिल्कुल रिलैक्स, सांसों को सामान्य करें। और जब भी आप योग अभ्यास करो एक चीज का जरूर ध्यान रखना। तो आप जैसे यहाँ पे आए हो तो पहले भी कई तो अभ्यास करते होंगे या कईयों के लिए बिल्कुल नया है। तो हम जब यहाँ पे अभ्यास करते हैं ना तो हमारे मन में आता है कि चलो घर पे जाके भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आता है ना सबके मन में, ये किसी को ये तो नहीं होता कि चलो यहाँ है जितने दिन कर लें, घर पे जाके देखेंगे फिर। तो ये चीज कभी नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि हम खुद ही अपने शरीर का दुश्मन बन जाते हैं। 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, किसी के लिए नहीं है। चाहे आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, अगर आप मन बना लो कि सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य है तो सब चीजें जो है वो अपने आप सेट हो जाती हैं, ठीक है? तो घर पे जाके भी आप योग अभ्यास करो, लेकिन जज नहीं करना। जज कैसे? हम सोचते हैं कि मैं चलो योग अभ्यास करता हूँ, 1 महीने बाद देखूंगा क्या फर्क पड़ता है। कभी भी किसी चीज को जज मत कीजिए। शरीर हमारा है, हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को हम जब करते हैं तो ये नहीं करना कि मैं देखूंगा कि क्या होगा, पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं हो, मैं तो नहीं ठीक हो सकता। ये चीजें कभी भी खुद से नहीं बोलनी कि मैं तो ठीक नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका शरीर जो है वो आप किसी भी तरीके से अपने शरीर को ढाल सकते हो। तो नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए। फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे, भुजंगासन में आ जाएंगे, ऊपर देखिए, फिर शशंकासन, फिर सांस अंदर भुजंगासन, सांस बाहर शशंकासन, सांस अंदर भुजंगासन, सांस बाहर फिर शशंकासन, फिर सांस अंदर भुजंगासन, सांस बाहर शशंकासन, सांस अंदर भुजंगासन, सांस बाहर फिर शशंकासन, फिर एक बार भुजंगासन, शशंकासन, रिलैक्स। फिर वज्रासन में या सुखासन में बैठ के रिलैक्स कर लेंगे, श्वास पर श्वास रिलैक्स। सांसों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब भी आप योग अभ्यास करते हुए सांसों को रिलैक्स करें तो सांसों को काउंट कर लीजिए कि मेरे सांस जो है वो 10 सांसों में रिलैक्स होते हैं या 15 सांसों में रिलैक्स होते हैं। तो जब आपको लगे कि सांस पूरी बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हो चुकी है तब अगला अभ्यास कीजिए। वो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करने से क्या होगा तो उतना लाभ भी नहीं होगा, शरीर में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी जैसे आज हमने अभ्यास किए, किसी ने पहले नहीं किए होंगे तो थोड़ा बहुत दर्द होगा शरीर में। तो हमने ये नहीं सोचना कि इससे तो मेरा शरीर में और ज्यादा दर्द बढ़ गया तो मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो पहले इतने दर्द रहते हैं, और ज्यादा दर्द होने लग गया इससे। तो ये हमारे मसल खुलते हैं, ठीक है? मसल खुलेंगे तो उनमें ऑक्सीजन बढ़ेगी, उनमें रक्त संचार बढ़ेगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, धीरे धीरे सभी दर्द खत्म हो जाते हैं। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहरा लेंगे। फिर से उल्टा लेट जाएंगे और भुजंगासन में आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए शशंकासन, ये हमारा एक हो गया। फिर भुजंगासन, फिर शशंकासन, फिर भुजंगासन, शशंकासन। बहुत बढ़िया, भुजंगासन, फिर शशंकासन,
फिर भुजंगासन, फिर शशंकासन। एक बार फिर से भुजंगासन, शशंकासन, रिलैक्स। अब शशंकासन में रेस्ट कर लेंगे। सांस अंदर भरते हुए फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास। अब लेग्स को सीधा करके पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे।